हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज है जुमेरात का दिन और डेट मुझे लगता है आज 24 है या 23 है। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 24 मामा कह रहे हैं। तो मैं आपको पहले, वैसे तो आज मैं स्पेशल रीज़न था आने का, वीडियो बनाने का, वो बताती हूँ आपको बाद में। तो एंड तक मेरी वीडियो देखते रहिएगा। आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मतलब बातें भी हैं वीडियो में, काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको रूम टूर करवा दूँ, मैं थोड़े से रूम्स दिखा दूँ मैं मामा लोगों का रूम और अपना भी रूम ना। तो ये है मामा लोगों का रूम। मामा लोगों का रूम तो हमने वैसे ही सेट किया है क्योंकि हमारे सामान बहुत ज़्यादा और रूम सिर्फ 2 ही हैं, तो इसलिए फिर डाइनिंग टेबल भी हमने मामा लोगों के कमरे में लगाया है। वैसे ये बेडरूम है लेकिन डाइनिंग टेबल भी इधर ही लगाया हुआ है, ये वाला टेबल भी, सोफे भी इधर लगाए हैं, फ्रिज भी इधर रखा हुआ है, शोकेस भी रखा हुआ है बर्तनों वाला। तो ये समझ लो हमारा सब कुछ ही है, ये सिर्फ बेडरूम ही नहीं है। हेलो, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। बस जितना का घर उसमें गुजारा कर लेते, सामान भी इधर ही सारा जमा किया हुआ। बाकी वो पीछे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। अभी हमने ये बिस्तर, पहले बाहर सोते होते थे ना हम सेहन में, तो वो सेहन के बिस्तर हैं, वो अभी हमने पेटी में रखने हैं सारे उठा के। तो हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने कवर नहीं की हैं कमरों से, तो वो सामने शीशे में मैं देख रही हूँ। तो बाकी चीज़ें कुछ कर लेंगे हम, कवर कुछ करने वाली रह गई हैं। तो ने आज छुट्टी की है, सुबह उठ के रोने लगी थी कि मेरे ये हो गया वो हो गया, रोजाना रोती उठ के अच्छा, तो ये मामा लोगों का रूम है, ये मेरे भाई की पिक्चर है, छोटे वाले की, आमिर की, ये उसकी मिसेज ने ही बनाई थी। तो बाकी ये सीटिंग वाला एरिया है, वो डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर हमने कभी खाना नहीं खाया, हम छोटे टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। नहीं, वो मेहमान जब आते तब खाते हैं। तो बाकी ये हमारा एंट्रेंस का है डोर, और ये मेरे कमरे का है। मामा लोगों के कमरे के अंदर से ही मेरा जो है वो रूम स्टार्ट होता है। और ये देखो, मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये मेरी मामा है, ये साड़ी में ना आप लोग देख रहे हैं ना, ये मामा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने वाला रूम। और मैंने थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज की है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, चीज़ें तो वैसे की वैसी ही हैं। पहले बेड उस साइड पे था और ये 2 छोटे सोफ़े जो है ना वो इस साइड पे रखे थे हमने, इस साइड पे ना, तो बेड उस साइड पे था और बड़ा वाला सोफ़ा इधर था। अब सारे सोफ़े जो है ना, किसी चली जा अंदर। तो अब सारे सोफ़े जो है ना वो एक साइड पे इसलिए मैंने लगाए हैं ताकि कोई मेहमान वगैरह आए तो स्पेस भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो वैसे ऐसे कमरा बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें, नीट भी लग रहा है, प्यारा भी लग रहा है। विंडो का हमने कर लिया था यहाँ से सारा काम। और ये मेरी और कीजिया की मेकअप की चीज़ें बहुत सारी मेकअप की। हाँ, बाकी हमारे पास अलमारी अभी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने बैग्स और कपड़े वहीं पे साइड पे रखे हुए हैं। और ये तो कीजिया के और मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, ये कहीं रखती हूँ मैं उठा के। बैग्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे और कीजिया के पास। और एक खुशी की बात भी ये है कि आज जो है ना, कल मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। और मुझे पता था काफ़ी दिनों से यूट्यूब की पेमेंट आने वाली है, लेकिन मैं ना चाहती थी कि ना सबको ना जब आ जाएगी ना पेमेंट तो फिर अलग से वीडियो बना के ना फिर बताऊंगी। वैसे आप सबको पता है, कुछ मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं जो अभी तक मेरे चैनल पे हैं। वो 2019 सितंबर 25 को मेरी पहली वीडियो गई थी, तो 2019 के बाद जो है ना, अब जाके 2024 में मुझे पेमेंट मिली है। तो असल में ना मेरे साथ के जो यूट्यूबर्स थे उनमें से बहुत से यूट्यूबर्स देखे हैं मैंने जो मेरे आसपास ही स्टार्ट किया था, और अब उनकी लाखों में आ रही है इनकम ना, तो पेमेंट आ रही है उनकी लाखों में, और मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हुआ। तो ये था कि भी 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो तब तो मुझे मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता था, ऐसे पकड़ती थी जैसे वो रील बनाते हैं ना वर्टिकल एंगल में, तो वैसे पकड़ती थी। तो मोबाइल पकड़ना नहीं आता था, वीडियो बनानी नहीं आती थी, नहीं तो हो सकता था कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता चैनल ना।
तो काफ़ी साल लग गए मुझे, तो फाइनली पेमेंट आ गई है। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि पेमेंट कितनी आई है, तो जब फर्स्ट पेमेंट आती है ना तो वो कम ही आती है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते कितनी आई है पेमेंट, लेकिन मैं बताती हूँ। मैंने वैसे कम्युनिटी में लगाया था, जब आपके डॉलर्स ना, मतलब पहले तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। वो तो मेरा बहुत देर का पूरा हो गया हुआ था ना। इसके अलावा आपने ना मोनेटाइजेशन के बाद, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद फिर आप लोगों ने पूरे करने होते हैं 1,100, मतलब सॉरी $100, कम से कम $100 आपके जो है ना एडसेंस अकाउंट में होने चाहिए, फिर ही आप जो है ना वो निकलवा सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं अकाउंट से ना। तो मेरे $100 ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे। चैनल मेरा 2021 में मोनेटाइज हो गया था मार्च में, और उसके बाद 2021 से 3 साल बाद जाके मुझे पेमेंट मिली है, और $100 करने में मुझे 3 साल लग गए। ये सोच लें, मतलब आप देखें कि 1000 व्यूज़ के ऊपर यूट्यूब जो है ना वो तकरीबन $1 से $2 देती है, ठीक है। आप ये देखें कि मेरे पहले व्यूज़ फिर भी थोड़े नॉर्मल आते थे, मतलब आ जाते थे 250, 300, 400 व्यूज़ आ जाते थे, तो आजकल तो मेरे 100 भी क्रॉस नहीं हो रहे। तो आप ये देखो कि अगर 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 या $2 मिलेगा, तो मैं तकरीबन 10 वीडियोस कम से कम बनाऊंगी, तो फिर जाके 1000 व्यूज़ होगा। आप खुद देखो। तो वो तो फिर इसीलिए इतना टाइम, मुझे 3 साल लग गए $100 करने में। तो अब तो मुझे लगता है इसके बाद जो है ना वो पेमेंट फिर ऐसे ही सालों पे ही चली जानी है, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे आ ही नहीं रहे, पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आते मेरे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ मेरी पेमेंट टोटल 100, तो $100 को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो उसका तकरीबन 28,000 के आसपास बनता है, तकरीबन 27,700 कुछ बनता है, यानी कि 28,000 में से 250-300 रुपया कम बनता है। तो लेकिन मुझे लग रहा था, क्योंकि इसमें से यूट्यूब अपना भी काट लेता है, पहले से ही काट लेते हैं यूट्यूब वाले। यूट्यूब का इसमें मतलब $100 जो होते हैं ना, उसमें से 45% जो होता है ना वो यूट्यूब का होता है, बाकी 55% जो होता है ना वो हमारा होता है। तो 45% उन्होंने यूट्यूब ने काटा, तो उसमें से जो था 28,000 में से 8,000 यूट्यूब ने काट लिया। और जब वो पाकिस्तानी आया, बैंक में आया, तो बैंक ने भी 194 रुपये इन्होंने काट लिए। तो अब जो पेमेंट है आप खुद ही हिसाब लगा लें, 19,000 और कुछ आया है, ठीक है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स जानना चाहते थे कि कितने आए हैं, बहुत कम आए हैं। मैंने सोचा था कि भी तकरीबन अगर यूट्यूब ने काटा भी तो 4-5 काट लेगा यूट्यूब, लेकिन उसने 8,000 काट लिया यूट्यूब ने, और इसके बाद फिर बैंक वालों ने भी काट लिया। तो थोड़े से आए हैं पैसे, ठीक है। और बाकी खुश हूँ मैं, इतने साल बाद पेमेंट आई है। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी सालों से मैं मेहनत कर रही थी और कोई किसी तरह की पेमेंट नहीं आई थी। और पेमेंट आपको तब आती है, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि ये चैनल पे काम कर रहे हैं तो इनको शायद वैसे ही पेमेंट आ रही होगी, नहीं आती पेमेंट। हर महीने आपके $100 आपके अकाउंट में हों तो आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर 100 से कम डॉलर हों तो आप हर महीने नहीं निकलवा सकते। तो इस महीने तो मेरे आ गए, तो अब नेक्स्ट मंथ मेरे नहीं आएंगे, क्योंकि फिर इतनी कम जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के पे ही डिपेंड करता है, व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डॉलर्स मंथली आएंगे या नहीं आएंगे ना। और बाकी मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मंथली मुझे इनकम मिल जाया करे, पेमेंट यूट्यूब की मिल जाया करे। इसमें मेरा और कीजिया का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको पता ही है, जैसे मेरी जॉब वगैरह अभी नहीं है, तो मुझे इस वक्त में मुझे यूट्यूब पेमेंट की ना सख्त ज़रूरत है। और सब ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी, इसके शो करके दिखाऊंगी आज ना सारी चीज़ें। तो सब्सक्राइबर्स मेरे 2000 से भी ऊपर हैं, तो लेकिन यह है कि व्यूज़ मुझे आजकल पाकिस्तान के नेट का भी इशू बना हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से भी व्यूज़ नहीं आ रहे आजकल।
तो बहुत मसला बना हुआ है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना आजकल उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनके 50-50 हज़ार व्यूज़ भी आते थे ना एक वीडियो के ऊपर, उनके भी 10-10 20-20 हज़ार आ रहे हैं। और मेरे जिसके पहले ही 200-250-300 व्यूज़ आते थे, मेरे तो अब 100 भी नहीं क्रॉस कर रहे ना। लेकिन फिर भी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप वीडियो को देख लिया करें। और आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।